नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। दूसरे चरण में जो कागजी शेर हैं वो तो बता रहे हैं कि जो सपा गठबंधन है वो उलट पुलट करने जा रहा है, लेकिन कागजी शेर जो हैं वो ये नहीं जानते हैं कि जो समीकरण कागज पर बनते हैं वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आते हैं। कागज पर समीकरण है एम, मुस्लिम, जे, जाट और महान दल वाला, और फिर जो धर्म सिंह सनिया है वो वाला। ये तीनों समीकरण जो है उसमें से कम दो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और जो तीसरा है एम समीकरण, जिसे हम मुस्लिम कहते हैं, उस समीकरण में पसमानदा कहा जा रहा है कि खेल कर रहे हैं। हम इस पर आएंगे डिटेल पर। ये जो तीसरा वाला है पसमानदा वाला मसला, हम पहले इन दो पर बात करते हैं, फिर हम सीट वाइज आएंगे। चूंकि हमने कल कहा था कि फाइनल आंकड़े आने के बाद हम लोग इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहली बात आंकड़ों की करते हैं और फिर जयंत फैक्टर और महान दल और धर्म सिंह सैनी फैक्टर पर आते हैं। देखिए, आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज लमसम वही जा रहा है, हो सकता है उससे 1% बढ़ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो जयंत फैक्टर है वो जब मेरठ, बागपत, छपरौली और मुजफ्फरनगर यहां काम नहीं किया, शामली में नहीं काम किया, तो यहां तो काम करने कोई मसला ही नहीं है। यहां पे यह चीज हो गई, तो यह फैक्टर यहां खत्म हो गया। अब आते हैं महान दल। तो महान दल 2012 में सबसे, महान दल मतलब ये जो केशवदेव मौर्य हैं उनका यहां प्रभाव हो चुकी। आप देखिए रोहेलखंड में जब आप जाएंगे तो रोहेलखंड में जो बदायूं वाला इलाका है, उसके बाद में जो बरेली वाला इलाका है, फिर आप देखेंगे जो शाहजहांपुर वाला इलाका है, यहां पर अच्छी खासी आबादी है। सहारनपुर में बड़ी आबादी है, और वैसे इस पूरे इलाके में आप देखिए तो सैनियों की अच्छी खासी स्थिति हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है। मौर्य की भी अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूएंसी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है उपस्थिति। तो इस लिहाज से ये महान दल से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। महान दल 2012 में जितना उनको वोट मिला था उससे कम 2017 में मिला। उसकी एक ही वजह थी कि वो जिस बिरादरी का अगुआ अपने आप को मानते हैं वो कंसोलिडेट हो गई भाजपा के साथ, और वो स्थिति 2022 में भी बदलती हुई नहीं दिख रही है। एक बात तो ये हुई। अब ये जो सैनी वाला फैक्टर जुड़ा, जब ये भाजपा से आए समाजवादी पार्टी में, और एक ही टकसाल से इन लोगों का जो है रिजिग्नेशन लेटर निकला कि दलित और पिछड़े एक ही टकसाल का था। आप देखिए जितने लोग आए सबके जो बोली बानी एक ही है, इससे मतलब एक ही टकसाल से निकला। तो ये वहां से आए, और अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने बड़े सैनियों के नेता हैं कि वहां अपनी सीट निकालना मुश्किल हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ये तीन फैक्टर किस तरह से फुस हो गए। ये दो फैक्टर समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर। अब इस गठबंधन में बचा कौन? खाली एम बचा, बाकी और कोई फैक्टर नहीं बचा है। एम सिर्फ बचा, तो एम में पसमानदा, ये माना जा रहा है कि पसमानदा वो मुस्लिम आबादी का हिस्सा है जो बहुत ही वंचित है, और ये वो लोग हैं जो, या आप कहिए कि जो जात व्यवस्था जो बनी, उस जात व्यवस्था में निचले पायदान पर थे ये लोग कन्वर्ट हुए, वो पसमानदा है। और ये कहा जा रहा है कि जो जब लाभार्थी की बात होती है तो इसमें उनकी भी बड़ी हिस्सेदारी है। तो ये बात कही जा रही है कि ये लोग भी कुछ सीटों पर भाजपा के पक्ष में गए होंगे। अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें तो भी जिस तीन फैक्टर पर चुनाव गठबंधन वहां लड़ रहा था उसमें से दो फैक्टर तो फुस हैं। अब बचा एक मुस्लिम फैक्टर, तो 15 सीटें हम वैसे ही दे रहे हैं कि चलिए साहब 15 आप ही की हैं। बची कितनी? 40 में क्या करिएगा? चूंकि उन 40 में ना जे फैक्टर काम कर रहा है, मतलब जाट फैक्टर, और ना ये महान दल फैक्टर काम कर रहा है, और ना सैनी फैक्टर काम कर रहा है। वहां सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है, हिंदुत्व। और यही फैक्टर है जिसकी वजह से सहारनपुर में कहा जा रहा है कि भाजपा चौंकाने जा रही है। 7 सीटें हैं, कितनी निकाल ले उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 4 तो निकली थी, वो तो सुरक्षित मानिए।
बिजनौर में कहा जा रहा है कि भारी उलटफेर होने जा रहा है, और उस उलटफेर की वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि कानपुर देहात में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लंबी लंबी लाइनें निकली हैं, जब उन्होंने कहा कि गोवा में एक इंटरव्यू आता है टीएमसी के नेता का, जिसमें वो कहती हैं कि हम हिंदू वोटर बांटने के लिए ये कवायद कर रहे हैं। उसके बाद से जो लाइनें चली हैं, उन लाइनों ने हड़कंप मचा दिया, और इसीलिए जो आप ये कहिए कि संशोधित आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों ने उन कागजी शेरों की हालत खराब कर दी है जो समाजवादी गठबंधन को बड़ा अगड़ा बता रहे थे। अब मैं आता हूं सीटों पर। सीटों में आप देखिए, जैसे संभल में 2 सीटें हैं जो माना जा रहा है कि निकलेगी। एक तो आप ये समझिए चंदौसी वाली, और दूसरी सीट माना जा रहा है गुन्नौर वाली। ये सीट लोग मान रहे हैं कि निकल सकती है। बिजनौर और सहारनपुर मिलाकर 15 सीटें होती हैं संभवतः। हाँ, 15 सीटें होती हैं। उन 15 सीटों पे इतना भारी उलटफेर हो सकता है कि हो सकता है भाजपा वहां 10 सीटें जीत जाए, हो सकता है भाजपा वहां 12 सीटें जीत जाए। तो इसलिए वो 15 सीटें तो उलटफेर में चली गई, इसलिए हम लोग बिजनौर की बात नहीं करेंगे। और फिर आप आइए, ये मुरादाबाद मंडल पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, माफ करिए, मुरादाबाद की सीटों पर। वहां पर ये ने अमरोहा में 2 सीटें निकल सकती हैं, हसनपुर और धनौरा वाली। यहां का समीकरण उस तरीके से है। रामपुर में जो आजम खान की सीट है, उस पर चमत्कार हो सकता है, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। आप लोग इनकार कर रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो आपका अपना तरीका है, आप उससे इनकार कर सकते हैं। बाकी यहां पर 15 सीटें भाजपा को मिली थी, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो 15 सीटें भाजपा बचा लेगी, चूंकि जो 2 फैक्टर जोड़े गए थे वो काम कर नहीं रहे हैं, एम फैक्टर ही काम कर रहा है। तो उस एम फैक्टर में वो फिर से 12 सीट पा सकते हैं, या हो सकता है 15 पा जाए, भाजपा 12 पा जाए, ये इस तरह के हो सकता है। लेकिन वहां पर उस इलाके में जो बिजनौर और सहारनपुर है, ये जब चौंका रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाजपा 15 सीटें वहां पर लग रहा है बनाए रखेगी, और 12 ये लोग बनाए रख सकते हैं। ये लोग मतलब गठबंधन वाले लोग। अब आप आइए रोहेलखंड इलाके में। रोहेलखंड वाले इलाके में कोई ऐसी सीट नहीं है, मतलब एक आध अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से तो अपवाद ही होगी, जहां पर मुस्लिम आबादी 1.5-2 लाख होगी, वो अपवाद ही होगी सीट। बाकी वहां जो 20 सीटें हैं, 22 सीटें हैं, उसमें 20 भाजपा जीती थी। बरेली वाली है, बरेली सदर वाली, जहां पर 110 और बरेली कैंट में 110 और बरेली सदर में 120। उसके बाद बहेड़ी में 110, और उसके बाद आप बदायूं, उसके बाद मुझे कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही है। 2-3 सीटों को छोड़ दें, और एक सहसवान रख लीजिए, वहां 15 है। मतलब इस इलाके में रोहेलखंड वाले में 3 सीटें ऐसी हैं, 3-4 सीटें जो जहां पर इतनी आबादी है। और मजेदार बात यह है कि जब हम इतनी आबादी की बात करते हैं तो इस 22 में से 2 सीटें तो सपा के पास रही ही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां का जो अगर आप कहिए कि कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि रोहेलखंड रीजन में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एम फैक्टर से चुनाव रोहेलखंड रीजन में नहीं जीते जा सकते। और अगर पसमानदा टूटे हैं तब तो यहां तो भूल ही जाइए, मतलब रोहेलखंड में, और बहुत कुछ वहां भी भूल जाइए मुरादाबाद मंडल में। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिजनौर और सहारनपुर चौंकाने वाला है। तो ये जो चौंकाने वाली स्थितियां बन रही हैं, और जहां धुरंधर लोगों का समीकरण काम नहीं का, मतलब बताइए, सैनी फैक्टर भी नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, महान दल का फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, जैन का फैक्टर भी इन 55 सीटों पर काम नहीं कर रहा है, तो बचा क्या है जो काम कर रहा है? एम फैक्टर। और एम में भी वो जो लाभार्थी वाला तबका है, वो उसमें भी कहा जा रहा है कि पसमानदा कई जगहों पर दे सकते हैं। और तमाम ये बातें आई हैं कि 5% ये मानते हैं कि नहीं, मोदी योगी के नाम पर वोट दिया जा सकता है।
और उस पर यहां पर बहन जी का भी अपना बड़ा भारी प्रेजेंस है। और जो खबरें हैं, मैं उन खबरों के अनुसार से बता रहा हूं कि कई सीटें हैं जहां पर उन लोगों ने टैक्टिकल वोटिंग की है और वो कमल की तरफ गए हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो भी कमल की तरफ गए हैं, हिंदुत्व की बयार बह गई है। और ऐसी स्थिति में ये जो कागजी शेर हैं, सपा गठबंधन वाले, जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, एम छोड़कर कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में कैसे ये भारी उलटफेर उन 55 सीटों पर कर सकते हैं जिन पर कल मतदान हुआ। जाहिर तौर पर कोई वहां बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। और जो मैं कल मान रहा था कि भाजपा वहां अपना पुराना प्रदर्शन, मतलब 2017 का 38 सीटें थी, उसे दोहरा सकती है, मैं उसे लेकर अभी भी आश्वस्त हूं कि उससे अगर आप कम करिए तो 1-2 सीट कम कर दीजिए, लेकिन मैं तो उसके लिए भी तैयार नहीं हूं कि 1-2 सीट वहां कम होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि यथा स्थिति बनी रहेगी और बिजनौर और सहारनपुर में अगर भारी उलटफेर भाजपा ने कर दिया तो आप बहुत कुछ अलग देख सकते हैं। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि कागज पर जो समीकरण दिखाए जाते हैं वो जमीन पर नहीं होते हैं। और इन इलाकों में हिंदुत्व की बयार ऐसा बही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण, हिजाब का मुद्दा, ये सब ऐसी चीजें रही जिन्होंने उस चुनाव को पूरी तरह से उलट पुलट दिया, जिस चुनाव में दूसरे चरण को लेकर गठबंधन को बड़ी संभावना थी। पहला चरण तो वैसे ही नदारद रहा और दूसरे चरण में भी पंचर हो गए हैं, तीली उली उखड़ गई है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जान सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जो वोटिंग पैटर्न सहारनपुर में रहा वही वोटिंग पैटर्न कैराना में भी रहा। इसलिए कैराना में आप अगर थाना भवन को छोड़ दीजिए तो बाकी 2 जगह जो 2 सीटें हैं वहां भी चमत्कार ही करेगी भाजपा। उसी तरह सहारनपुर में भी चमत्कार हो रहा है, बिजनौर में चमत्कार की बात की जा रही है। तो सब मिला जुला के दूसरा चरण और पहला चरण अगर मिला लिया जाए 113 सीटों में मेरा अपना मानना है कि 80 से 90 के बीच आ रही है। 50-60 का कोई मसला नहीं है, 80 से 90 कमल छाप, और चुपचाप कमल छाप खूब हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिए। और अगर आप उस इलाके से जुड़े हुए हैं तो आपकी क्या सूचना है वो भी यहां तक भेजिए। और एक चीज मैं और बताऊं कि रामपुर, सहारनपुर और शामली, इन 3 सीटों पर हम लोग अलग से, 3 सीटें नहीं मतलब इन 3 जिलों पर अलग से विश्लेषण करेंगे। क्योंकि इन सीटों के जो परिणाम हैं वो दरअसल ये परिणाम ये तय करेंगे कि ये इस बार 50 आएगा गठबंधन को या वो भी नहीं आएगा। बाकी चलते हैं और आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।